नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। कारण है कि विपक्ष हो या कई अन्य, मुस्लिम लीग नए वक्फ कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब भाजपा ने इस कानून का विरोध करने पर कांग्रेस और राहुल गांधी से तीखे सवाल किए हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के असंवैधानिक वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। साथ ही भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वे संशोधन वक्फ अधिनियम से असहज हैं, जिसमें गरीब और पिछड़े मुसलमानों के साथ साथ महिलाओं को भी आवाज दी गई है। बता दें कि बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद ये कानून बना और मंगलवार को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर वक्फ कानून को लागू कर दिया। इसको लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान विरोधी है और ये धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने भाजपा और संघ पर अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करने की चेतावनी दी। ये सच है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि ये देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। नए वक्फ कानून पर राहुल गांधी के असंवैधानिक वाली टिप्पणी पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने इस पर बहस के दौरान कुछ नहीं कहा और अब उनका रुख स्पष्ट नहीं है। साथ ही प्रसाद ने राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे कि क्या ये सही है कि वक्फ संपत्तियों पर गरीबों और महिलाओं के लिए अस्पताल, स्कूल या अनाथालय खोले गए हैं। क्या गांधी को पसमानदा मुसलमानों के विकास को लेकर कोई परेशानी है? पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके टैरिफ वाले आरोप का भी जवाब दिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार किसी भी दबाव में नहीं झुकती है और इस मामले में बातचीत जारी है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर ओबीसी सशक्तिकरण के मुद्दे पर दोहरे मापदंड और पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान ओबीसी समुदाय के लिए बहुत कम काम किया, जबकि भाजपा ने कई ओबीसी नेताओं को मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन में वरिष्ठ पद दिए हैं। बता दें कि अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ की घोषणा की, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। आज तक वे गायब हैं। जनता का ध्यान यहाँ न चला जाए इसलिए संसद में 2 दिन ड्रामा चलाया, लेकिन सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। इससे करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं?
बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सरदार पटेल की विरासत को छीनने का आरोप भी लगाया और कहा कि यदि उस समय गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो पटेल को भारत रत्न नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने दलितों और आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया और कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।